बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मिली। क्रिकेट पर नई सीरीज हम शुरू करेंगे। हालांकि आईपीएल शुरू हो गया है। आईपीएल यानी तमाशा क्रिकेट। जब देश में कोरोना की महामारी है तो क्रिकेट के गिद्ध अगर आईपीएल खेलते हुए नजर आ रहे हैं तो उनकी सोच, उनके मकसद, उनके नजरिए सब पे सवाल उठते हैं। लेकिन इनसे परे क्रिकेट पे कुछ दूसरी बातें हम करेंगे। क्रिकेट के गिद्धों पर क्या बात की जाए। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आप तक पहुँचे, उनसे आप लुत्फ अंदोज हों। क्योंकि खेल पत्रकारिता के लंबे जीवन में बहुत सारे क्रिकेटरों को देखा, क्रिकेट के मैदान पर बहुत सारे अनुभवों को साझा किया। और 16-17 साल पहले 2006 में धर्म पहली बार क्रिकेट में प्रवेश किया था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डीन जोन्स ने दक्षिण अफ्रीका के ओपनर, जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, हाशिम अमला को लेकर एक गलत टिप्पणी की, विवादास्पद टिप्पणी की थी। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हो रहा था और वो बतौर कमेंटेटर वो कमेंट्री कर रहे थे। हाशिम अमला ने खूबसूरत कैच लिया और डीन जोन्स ने कहा कि एक आतंकवादी ने फिर से एक किसी को आउट कर दिया है। उनके इस टिप्पणी पे बवाल उठना था, हुआ, बहुत बवाल हुआ और यहाँ तक कि उन्हें कमेंट्री के पैनल से हटा दिया गया। बाद में डीन जोन्स ने अपनी इस जो कहा था, उन्होंने जो विवादास्पद टिप्पणी की थी हाशिम अमला पर, इसे लेकर माफ़ी मांगी और अब कोई 16-17 साल बाद फिर की घुसपैठ क्रिकेट में हुई। पहले वसीम जाफर के साथ, वो उत्तराखंड के मुख्य कोच थे। उत्तराखंड क्रिकेट के अधिकारी जो खुद विवादास्पद रहे, उन्होंने वसीम जाफर पर आरोप लगाया कि वो मजहबी रहनुमाओं को बुलाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं। वसीम जाफर को जो लोग जानते हैं, वसीम जाफर से जितनी मुलाकातें हुई हैं हमारी, कभी इस तरह की बात देखने को नहीं मिली। लेकिन उन्होंने उत्तराखंड क्रिकेट टीम से जब के कोच पद से इस्तीफा दिया तो वहाँ के अधिकारियों ने इसे दूसरे मुद्दे को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। जाहिर है कि एक बड़ा मुद्दा था, एक सेंसिटिव इशू था और भगवाधारियों ने इस इशू के बहाने वसीम जाफर पर निशाना साधा और फिर मजहब के कार्ड खेले गए। ये अलग बात है कि इस देश के क्रिकेट या खेल में मजहब अभी तक इस तरह से हावी नहीं हो पाया कि भगवाधारियों की चलती वसीम जाफर ने धुतूक सारी बातें कही और जो कुछ भी सामने आया उससे ये साफ पता चला कि दरअसल उत्तराखंड क्रिकेट के अधिकारी पैसों को लेकर बहुत सारी चीजें उन्होंने उलट पुलट की थी। इसीलिए सारा भ्रम फैलाया था वसीम जाफर के बहाने। और अभी अभी एक और मामला इसी तरह से आया। इंग्लैंड के हरफन मौला खिलाड़ी हैं मोइन अली। कहा जाता है कि उन्होंने अपने वो चेन्नई सुपर किंग, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा है, उन्होंने टीम के अधिकारियों से कहा कि उनकी जर्सी पे शराब का लोगो न रखा जाए। और यहाँ तक मेरी जानकारी, हालांकि बहुत सारे टीम के चेन्नई सुपर किंग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई गुजारिश नहीं की, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि टीम के अधिकारियों ने उनकी गुजारिश को मान लिया। और सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर नहीं, इस तरह की चीज़ें हाशिम अमला के साथ भी हुई या मोइन अली के साथ भी हुई, टीम अपनी जो उनकी राष्ट्रीय टीम है उसके साथ को लेकर। तो जब भी इस तरह के मौके आए, चाहे वो शैम्पेन में, अगर मैन ऑफ द मैच में शैम्पेन देने का एक रिवाज है इंग्लैंड में,
तो इसे उसे उन्होंने लेने से मना कर दिया था। और ये कोई बहुत गलत चीज़ भी नहीं है। मजहब उनका क्रिकेट पर आड़े कभी नहीं आया, लेकिन बना डाला गया। और मोइन अली की इस बात को लेकर खुद को बड़ी लेखिका कहने वाली कथित नाम नेहाद तस्लीमा नसरीन, जो इधर उधर भटक रही हैं, उन्होंने एक विवादास्पद टिप्पणी की कि अगर मोइन अली क्रिकेट से नहीं जुड़े होते तो उनका वो आईएसआई से जुड़े होते, यानी मतलब कि आतंकवादी होते। और इसके बाद फिर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने के सदस्यों ने जो उनकी खबर ली है, वो अपने आप में देखने सुनने लायक है। वसीम जाफर के पक्ष में तो उनकी टीम के सदस्य खड़े नहीं हुए, अनिल कुंबले ज़रूर खड़े हुए, कुछ और दूसरे खिलाड़ियों ने भी वसीम जाफर का साथ दिया। लेकिन क्रिकेट के भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, हालांकि वो कुछ भी बोलते नहीं इस तरह के किसी भी, चाहे वो मैच फिक्सिंग का मामला हो या क्रिकेट में जितनी गंदगी हो उस पर कभी वो नहीं बोले, और दूसरे कई खिलाड़ी बोले। हाँ, ये ज़रूर है कि ग्रेटर थम्बर का जब ट्वीट आया या रियाना का ट्वीट आया तो अचानक रातों रात उन्हें इल्हाम हुआ। किसानों को लेकर भी अभी तक सचिन तेंदुलकर ने किसानों की मौतों को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया। क्या मतलब, हमें किसान से मरते हैं तो मरते रहे, उनका बेटा आईपीएल खेलता है खेले। क्योंकि गिद्ध क्रिकेट जो है, ये आईपीएल जो है दरअसल गिद्ध क्रिकेट में दूसरे दिन ही उनके बेटे का नाम भी आ गया नीलामी में। तो खैर किसी ने नहीं बोला, लेकिन मोइन अली के पक्ष में सारे लोग खड़े हुए, चाहे वो सैम बिलिंग्स हो, जोफ्रा आर्चर हो, सादिक महमूद हो, और भी कई खिलाड़ी, बहुत सारे इंग्लैंड के ज़्यादातर नए नए पुराने खिलाड़ियों ने तस्लीमा नसरीन की खूब जमकर बजाई। तस्लीमा नसरीन को बाद में उन्होंने कहा कि हमने व्यंग किया था, मजाक किया था, तो जोफ्रा आर्चर ने फिर उस पर ट्वीट किया कि ऐसा मजाक जिस पे किसी को हंसी ना आए, आपको भी खुद को हंसी ना आए। इसके बाद एक विक्टिम कार्ड भी खेला, खुद को फेमिनिस्ट और सारी चीज़ें जो होती है सारी चीज़ें, और तस्लीमा नसरीन ने कि मैं तो मुसलमानों को सेकुलर कर रही थी। ये ठेका आपको किसने दिया सेकुलर करने को, और मुसलमान सेकुलर नहीं है, ये आप कैसे तय कर पाएंगी। तो विक्टिम कार्ड खेला, क्योंकि हिंदुस्तान के कई वामपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने भी उनकी खूब खबर ली। सिद्धार्थ नाम के एक ट्विटर यूज़र ने तो भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ियों पर सवाल उठाया कि देखिए, एक तरफ तो मोइन अली के पक्ष में पूरे इंग्लैंड टीम खड़ी, और वसीम जाफर के खिलाफ जब टिप्पणी की गई तो कोई नहीं था। बहरहाल ये एक बाद में तस्लीमा नसरीन को ट्वीट डिलीट करना पड़ा, लेकिन इस तरह की चीज़ क्रिकेट में अच्छी नहीं है। इन सब के बीच एक दिलचस्प इंटरव्यू वीरेंद्र सहवाग का देखे, जिसमें सौरभ भी हैं और जहीर भी हैं, विवेश लक्ष्मण भी है। हम यहाँ साभार बादब मलाजा के दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए पेश कर रहे हैं। दिलचस्प इंटरव्यू है, इस तरह बेबाक बिंदास अंदाज में वीरेंद्र सहवाग ही बोल सकते हैं। सुने और लुत्फ उठाएं। 99 से 2000 दिसंबर तक मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, रन बनाए, और जब मैं वापस आया तो मेरे कप्तान सौरव गांगुली थे, उन्होंने पिक किया था मुझे 2000 दिसंबर जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो और मौके भी बहुत दिए इन्होंने, तो 15-20 इनिंग तो हमारी कोई रन ही नहीं बने थे, तो उसके बावजूद भी बैक किया। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू ओनली, कि इतना मौके अगर नहीं मिलते तो शायद इतने बड़े प्लेयर भी नहीं मिलते। बट मुझे ओपनिंग किसने कराई, वो भी सौरव गांगुली ने कराई, थैंक्स टू ज़हीर खान। तो श्रीलंका में बहुत सारे ओपनर ट्राई किए, लेकिन किसी ने रन नहीं बनाया, युवराज, हेमंत बंदानी, अमय खुरसिया। तो ज़हीर खान ने अप्रोच किया दादा को कि सहवाग को भी कराओ, तो मैं गालियाँ देता था इन्हें मुझे कि ओपनर बनवा दिया। लेकिन शायद आज दोनों का धन्यवाद भी दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, कि अगर मैं ओपनिंग नहीं करता तो शायद उतने रन नहीं बना पाता। तो दादा ने मुझे टेस्ट मैच में भी ओपनिंग करने को बोला। मैं वनडे में काफ़ी कर चुका था। जब हम लोग इंग्लैंड पहुँचे तो दादा ने मुझे बोला कि टेस्ट मैचेस में तूने डेब्यू में 100 बनाया, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में मिडिल ऑर्डर में रन बनाए, बट यहाँ मौका नहीं मिलेगा मिडिल ऑर्डर में खेलने का, क्योंकि लक्ष्मण वापस आ गए थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, लक्ष्मण, 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, तो मुझे बाहर बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तू ओपनिंग कर ले। तो मैंने दादा को पूछा कि आप भी तो मिडिल ऑर्डर आप कर सकते हो, तो मैं आपकी जगह खेल लूँगा, आप ओपनिंग कर लो। इन्होंने कहा मैं कैप्टन हूँ, जहाँ मेरा दिल करे वहाँ खेल।
फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहा था। नहीं, एग्जैक्ट यही वर्ड थे। फिर मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर कराओ, उन्होंने भी तो बहुत सारी वो कर ली। कह रही अगर तू उससे बात कर ले वो मान जाएंगे तो मैं उनको करा दूंगा, तेरे को उनकी जगह खिला दूंगा। अब सचिन तेंदुलकर को कौन मनाए, तो वो भी नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने लक्ष्मण से सलाह ली, इन्होंने कहा मैंने ओपनिंग की है, तू बिल्कुल मत करना, तेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, तेरे को वापस मौका मुश्किल मिलेगा। तो इनकी भी राय मैंने ली। फिर मैंने दादा से कहा कि अगर मुझे मिडिल ऑर्डर में वापस मौका मिलेगा, अगर मैं एज ओपनर फेल हुआ तो मैं ओपनिंग करूँगा। तो दादा ने कहा ठीक है। मैं कहा दादा आप लिख के दो। तो दादा से मैंने पेपर पे लिखवाया। उसके बाद ऐसी नौबत आई नहीं कि मुझे मिडिल ऑर्डर में दोबारा मौका मिले। आई थिंक थैंक्स टू दादा कि अगर वो मुझे टेस्ट मैच में ओपनर नहीं बनाते तो शायद जितने मैंने रन बनाए या शतक बनाए उतने नहीं बना पाता, उतनी क्रिकेट भी नहीं खेल पाता। ओपनर हम ये सोचते थे कि जो नया बॉल छोड़ेगा ऑफ स्टंप के बाहर, छोड़ेगा बॉल को पुराना करेगा, जिससे कि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो हम खुशकिस्मत वाले थे उनको आसान हो जाए। लेकिन आपने ओपनिंग अलग तरीके से की, मार के बॉल को पुराना किया। ये किस लिए दादा? क्योंकि जो मेरे बाद खेलने वाले खिलाड़ी थे वो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीएस लक्ष्मण, वो सब 200 बॉल पे 100 रन बनाते थे। तो अगर मैं भी वो करूँगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि रन तो सब बनाते थे। तो अगर मैं भी सेम पैटर्न पे रन बनाऊंगा तो मेरे को शायद कोई नहीं पूछेगा, मेरा नाम कोई नहीं लेगा। तो मुझे लगा अगर मैं जल्दी रन बनाऊंगा तो शायद उन लोगों से पहले मेरा नाम लेगा। क्या सोच है, तो वो सोच अलग थी। उसमें मैंने बहुत बारी नुकसान भी झेला, पहली दूसरी बॉल पे आउट भी हुआ हूँ, बहुत सारी इनिंग खराब भी हुई हैं। लेकिन अगर मैं वैसा खेला तो शायद मेरे को नाम मिला। तो वो रीज़न। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे दर्शक को बताएं कि मुल्तान में जब ट्रिपल सेंचुरी लगा, 95 से शतक पे गए छक्का मार के, 195 से दूसरा शतक पे गए छक्का मार के, और 295 पे 300 पे गए छक्का मार के। और छक्का मार के जब फील्ड था लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शक्लेन मुश्ताक को। ये क्यों सिंगल खेल के क्यों नहीं 100 या 100? अगर सिंगल लेता तो 6 बॉलें खेलनी पड़ती, 6 बार आउट होने के चांसेस है। तो लेकिन छक्का मारने के लिए एक ही बॉल चाहिए और 6 रन मिलते हैं तो चांस भी एक ही बार है। बट आप जब 295 पे पहुंच जाते हो तो आपको विकेट भी मालूम है, बॉलर भी मालूम है कैसा होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस इतना होता है एज अ बैट्समैन कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और 100-120 तक मैंने 6 या 7 छक्के मारे थे। उसके बाद तेंदुलकर ने आके बंद करवा दिया। मतलब उन्होंने बोला अगर अब की बार तूने छक्का मारा ना तो मैं तुझे बैट से मारूंगा। क्योंकि मैं उससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, मेलबर्न में भी 195 पे छक्का मारते मैं था दूसरे 195 पे छक्का और मैंने उनको जाके बोला था, सचमुच बोला था कि तू 195 पे खेल रहा है, वो साइमन कैटिच आपको एक फुल टॉस डाल ही देगा, उसको नीचे मार के 200 बना ले। सीधा उठा के मारा डीप मिड विकेट के हाथ में, मुझे अभी भी याद है। तो दादा लेकिन ये जब वापस आया ना ड्रेसिंग रूम में तो इसने ये नहीं कहा कि मेरा 200 मिस हो गया, ये कह रहा मेरा छक्का मिस हो गया। बिल्कुल। तो इसकी सोच ही ऐसी थी। लोग कहते कि आपकी बल्लेबाजी में इतनी कॉन्फिडेंस थी कि आप सीटी भी बजाते थे, गाना भी गाते थे बैटिंग करने में। वो दिखाते हैं हम आपको। कैसे बताएं क्यों तुझ चाहे यारा। Whipped well. Terrific shot. दादा मैं हर मैच की इनिंग में गाने गाता था बैटिंग के टाइम पे। कई बार तो पाकिस्तानी विकेट कीपरों ने बहुत सारी फरमाइशें रखी है, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तो उनको भी एंटरटेन किया है। मतलब कौन थे? मोइन खान था नहीं, जब 2000। कामरान अकमल। क्या कहता था वो कामरान? वो कहते किशोर कुमार का कोई पुराना अच्छा सा गाना सुना दे, क्योंकि मैं पाकिस्तान के खिलाफ 309, 201, 254, 175, 165, तो उसने मेरी सारी इनिंगें बड़े ध्यान से देखी हैं और बड़े गाना भी बड़े सुने। प्रश्न लीजिए, कौन प्रश्न करेगा सहवाग को? विश्वनाथ करो। বক্সিংয়ে থুতনিতে যে ঘুষি মারা হয় আর আমাদের ব্রিজ খেলার সময় যে ট্রাম্প কার্ড